मैनेजर ने कहा कि आज कुछ कर्मचारी काम दाम पर जाने के कारण स्टॉक ओवरटाइम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पेंटिंग से कोई दिक्कत नहीं है, मैं शार्क ओवरटाइम के एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। इससे मुझे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मुझे ओवरटाइमिंग के पैसे मिल रहे थे। तो मुझे क्या समस्या हो सकती थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और कहा जाता है कि ऐसे समय में ऊपरी शक्तियाँ अधिक प्रबल होती हैं। लोगों का मानना है कि ऐसे समय में देर रात तक बाहर रहना उचित नहीं होता क्योंकि यह समय भूत, प्रेतों और पिशाचों का होता है। कई पश्चिमी संस्कृति में इस समय को मानव भेद या वेयरवुल्स का अपने मानवीय रूप से जानवर में शामिल करने का समय माना जाता है। मेरा काम रात 10 बजे खत्म हो गया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं अपने घर की तरफ निकल गया। उस समय मेरी बाइक की स्पीड कम थी क्योंकि जिस सड़क से आ रहा था उस सड़क का काम बंद होने के कारण मैंने अपनी सुरक्षा का ऐसा इंतजाम किया था। देखते ही देखते रास्ते में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे एक पेड़ के पास खड़ा था। मुझे लगता है कि यह गांव वाला है जो गांव जा रहा होगा और शायद थक गया होगा, इसलिए वहां आराम कर रहा होगा। चलो तीरंदाजी दी जाए और मुझे भी गांव में स्टॉक तक यात्रा के लिए दोस्त मिल जाएगा। ऐसा संशोधन कर मैंने अपनी मोटरसाइकिल को थोड़ी दूरी पर रोककर कहा कि भाई, अगर ऐतराज़ ना हो तो मैं सितारा तुम्हें कहीं छोड़ दूं क्या। पर इधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर कहा कि मैं गांव ही जा रहा हूं, तुम कहो तो कहीं छोड़ दूं। लेकिन इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपनी बाइक पर सवार होकर घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की ही कि वो आदमी मेरी तरफ आया। मैंने सोचा कि शायद इसकी अक्ल अब ठिकाने पर आ गई है। अब वह मेरे काफ़ी करीब आ गया था। मैंने उसकी तरफ देखा तो चाँद की रोशनी में मैंने देखा कि उसके पैर इंसानों जैसे नहीं बल्कि किसी जानवर जैसे लग रहे थे और वो धीरे धीरे पूरे जानवर में बदलता जा रहा था। यह सब देखकर मैंने अपनी बाइक फुल रफ्तार में भगा ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो सब क्या है। मैंने उसे देखा तो नहीं, पर मुझे लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है। सड़क खराब थी तो मेरी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गया। पर मैं तेज़ी से उठा और अपने घर की तरफ तेज़ी से भागने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और तेज़ी से भागता हुआ मैंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। और थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटा। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठ गया। मेरा ऐसा हाल देख सभी पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पूरी बात बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर मेरी बात पर किसी को विश्वास नहीं था क्योंकि जैसा मैंने उन्हें बताया उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। मैं मारे डर के रात भर सो भी नहीं सका। अगली सुबह मैं काम पर भी नहीं गया और मेरी तबीयत भी खराब हो गई। एक सप्ताह तक मैं पलंग पर ही पड़ा रहा था। मेरे पापा इन सब में जानकारी बनाए रखने वाले एक आदमी को घर ले आए। उसने कहा, जो तुम्हें मिला था वह एक पशु के रूप में पिशाच था। किस्मत तेरी सही थी, किसी शक्ति ने तुझे बचा लिया। असल में वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। उन्होंने फिर मुझे एक चांदी की माला दी और कहा कि इसे अपने गले में बांधे रखना। कुछ समय बाद मैं ठीक हो गया और फिर मैंने उस प्रेत को कभी नहीं देखा। मैंने उस जगह पर नौकरी भी छोड़ दी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस स्टोरी में से कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कृपया करके इसे एक लाइक ज़रूर करें और आपके पास भी कोई इसी तरह की स्टोरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने चैनल पर आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर अपलोड करूँगा